इग्नाइट एमबीए के इस नए वीडियो में स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है। जैसे कि थंबनेल पे ही आपने देखा होगा कि स्टूडेंट सर ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट में क्या डिफरेंस है, सीईटी सेल ने एक ही मेरिट लिस्ट को वहां पे क्यों नहीं दिखाया। मुझे पता है ऑलरेडी आप सभी का जो शेड्यूल है एमबीए एडमिशन का वो डिले हो चुका है एक हफ्ते के लिए, बट उसमें से भी ये दोनों प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और मेरिट लिस्ट में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि जो ऑफिशियल डेडलाइंस है यानी कि फॉर्म फिलिंग का डेडलाइन था 14 जुलाई और यानी कि आपका ई वेरिफिकेशन का डेडलाइन था 15 जुलाई। बट आपका जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने वाला है राइट, जैसे जो शेड्यूल है राइट जो ऑफिशियल सीईटी सेल ने दिया है, अगर आप ये शेड्यूल यहाँ पे देख पाओगे तो देखिए 15 जुलाई के शाम के 5 बजे तक ई वेरिफिकेशन का इन्होंने डेडलाइन दिया है। अगर हम लोग यहाँ पे एक्चुअली देखते हैं कि सर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का इन्होंने जो यहाँ पे डेट दिया ऑफिशियली डेट याद रखिए, देखिए 18 जुलाई को स्टूडेंट्स सभी लोग याद रखना कि आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने वाला है राइट एज पर द राइट सीईटी सेल जो हमें दिया है ऑफिशियल शेड्यूल। तो सर यहाँ पे अगर आप बताइए कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपका आता है 18 जुलाई को और इन्होंने क्या किया है, देखिए अगर आप यहाँ पे अच्छे से नोटिफिकेशन को देखोगे तो आपको और एक चीज समझ में आएगी कि ग्रीवेंस के लिए यहाँ पे 3 दिन का विंडो दिया है और आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाला है 24 जुलाई को। तो एग्जैक्टली सर हमें बताइए कि ये 6 दिन का गैप क्यों दिया है राइट। अगर सीईटी सेल ने अच्छे से वेरिफिकेशन तो कर दिया है, आपने फिजिकली भी किया है, ये वेरिफिकेशन किया है, इसको रेक्टिफाई भी इन लोगों ने किया है, बट दोनों मेरिट लिस्ट यहाँ पे आने का सबसे बड़ा रीजन है, याद रखिए स्टूडेंट्स, मुझे लगता है ये काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे सीईटी का जो मेरिट लिस्ट है, देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं सर, देखिए प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के लिए अगर यहाँ पे जो विंडो दिया है राइट, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने वाला है आपका राइट 18 जुलाई को, ठीक है ये तो आपके लिए क्लियर है कि सर ठीक है 18 जुलाई को आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा। बट फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए सीईटी सेल ने कहा है कि फाइनल आपका आएगा 24 जुलाई राइट। और इसके बीच में दोनों के बीच में जो ये पीरियड है ये है ग्रीवेंस पीरियड। तो सर एग्जैक्टली हमें बताइए ऐसा क्यों किया है। याद रखिए सभी लोग, जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा, जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे फिजिकली या ऑनलाइन, वो सारे डॉक्यूमेंट को रेक्टिफाई करके जो लिस्ट आएगा वो आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होता है। बट सीईटी सेल को भी पता है कि आपके पास अभी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं होते, आपके नेम्स में भी कुछ मिस्टेक्स हो सकती है, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है। अगर लेट्स से सपोज आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, एनसीएल नहीं है, कास्ट वैलिडिटी रिसिप्ट नहीं है राइट, या कास्ट सर्टिफिकेट भी लेट्स से सपोज अवेलेबल नहीं है, बट उस केस में जनरली क्या होता है, जितने भी स्टूडेंट्स है, जितने भी एप्लीकेंट्स है, वो जो भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे अपलोड करके एज ए ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स फॉर्म को फिल करते हैं। और आने वाले 4 या 5 दिनों के अंदर अगर उनको लेट्स से सपोज वो सारी रिसिप्ट या ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलता है तो उनको भी एक मौका मिलना चाहिए उनकी कैटेगरी चेंज करने का। वो सबसे बड़ा रीजन है जो सीईटी सेल को खुद पता है। यानी कि अगर आपको लगता है कि सर सबसे मेरा इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि सर मुझे कास्ट यानी कि चेंज करना है, मुझे कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, सर मेरा वैलिडिटी मुझे अपलोड करना है, सर मेरा इनकम सर्टिफिकेट काफी इंपॉर्टेंट है जो मुझे अपलोड करना है। अगर लेट्स से सपोज आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट्स तो आपको ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन चाहिए, तो अगर आपके पास लेट्स से सपोज आने वाले 4 या 5 दिन के अंदर वो अवेलेबल होता है तो आपको भी एक मौका मिलना चाहिए आपके नेसेसरी चेंजेस करने के लिए। लेट्स से सपोज आपने कैटेगरी में एडमिशन, कैटेगरी में आपका वेरिफिकेशन हुआ है बट आपको अभी कास्ट चेंज करनी है टू ओपन कैटेगरी या जनरल कैटेगरी, तो जो भी आपको नेसेसरी चेंजेस करने हैं वो सीईटी सेल को पता है, तो आपको एक मौका मिलना चाहिए आपको जो भी करेक्शन है करने के लिए। तो इसलिए सीईटी सेल ने क्या किया, ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपको दिखाया जाता है, उसमें आपके जो भी ग्रीवेंस है उस ग्रीवेंस को सॉल्व करने के लिए सीईटी सेल ने ऑफिशियली जो विंडो दिया है राइट 19 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक आपको 3 दिन का ये विंडो दिया है ऑफिशियली सीईटी सेल ने, जिसमें आप जाके आपके जो भी ग्रीवेंसेस है, नेसेसरी चेंजेस है आप कर सकते हो। ऑनलाइन में आपको जाके एडिट करना है, अगर ऑफलाइन में आपने वेरिफिकेशन किया होगा तो आपको फिजिकल सेंटर में जाके नेसेसरी चेंजेस करने हैं, फॉर्म को रीसबमिट करना है, सो दैट फिर आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, दोस्तों याद रखिए फाइनल मेरिट लिस्ट आपका आएगा 24 जुलाई को, जो कि वैलिड होगा, इसमें फिर बाद में चेंजेस नहीं होंगे। जो 24 जुलाई को आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आता है इसके बेसिस पे ही स्टूडेंट याद रखना आप सभी लोग कैप राउंड्स के लिए एलिजिबल होते हैं और आपके सभी कैप राउंड्स इसके बेसिस पे आगे प्रोसीड हो जाएंगे। तो मुझे लगता है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का जो आपका रैंक आएगा ठीक है वो 80-90% करेक्ट होता है, बट जो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका रैंक आएगा राइट, ऑल इंडिया रैंक आएगा, लेट्स से सपोज आपका स्टेट का रैंक आएगा, आपका कैटेगरी का रैंक आएगा, जो भी आपके रैंक्स आएंगे उसी रैंक को आपको वैलिड रखते हुए सारे काउंसलिंग प्रोसीजर को आगे बढ़ना है। लेट्स से सपोज आपको मुंबई में ट्राई करना है जेवीआईएमएस के लिए, सिडनम के लिए आपको ट्राई करना है, अगर पुणे में आपको ट्राई करना है तो पुणे का पुंबा कॉलेज है राइट, जो भी आपके फेवरेट कॉलेजेस होंगे महाराष्ट्र सीईटी के लिए, उन सभी कॉलेजेस को अगर आपको कैप राउंड्स के लिए जाना है, पार्टिसिपेट करना है, तो आप सभी को मैं कहूंगा 24 जुलाई का ही फाइनल मेरिट लिस्ट वैलिड होगा और आप सभी के कैप राउंड स्टार्ट होंगे जुलाई के मंथ के एंड में। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि सर बताइए कैप राउंड कब स्टार्ट होंगे, तो सभी लोग याद रखिए आपके सभी के कैप राउंड स्टार्ट हो जाएंगे जुलाई मंथ के एंड में। उसके लिए भी ऑफिशियल शेड्यूल जो रहता है वो सीईटी सेल जल्दी, मुझे लगता है नेक्स्ट वीक में आ जाएगा, उसके लिए भी मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो मुझे लगता है स्टूडेंट आपका जो मेजर डाउट था शायद से क्लियर हुआ रहेगा इस वीडियो के अंदर।
और आपके जो भी डाउट्स होंगे प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, सो दैट ये सारे जो एमबीए रजिस्ट्रेशन के डाउट्स होंगे आपके या कैप राउंड्स के डाउट होंगे वो सारे डेडिकेटेड वीडियो सभी का सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्दी जाके इग्नाइट एमबीए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, जो भी नेसेसरी वीडियोस होंगे डेफिनेटली यहाँ पे आएंगे, याद रखिए। और आपके कमेंट जरूर कमेंट करना, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी आपके डाउट है प्लीज कमेंट कीजिए, उसके रिगार्डिंग सारे वीडियोस मैं यहाँ पे डेफिनेटली अपलोड करूंगा। तो वीडियो को एंड करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, देखिए इग्नाइट एकेडमी के बाकी ये सारे यूट्यूब चैनल्स भी है। अगर आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, यूपीएससी का करना है, बैंक एग्जाम का करना है, तो डेफिनेटली सारे यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल है। यूट्यूब पे जाइए, आपके नियर एंड डियर फ्रेंड सर्कल को भी कहिए, आपके पेरेंट्स अगर जो भी यहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे इन सभी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए, तो सारा इंफॉर्मेशन डेडिकेटेड वीडियोस आपको यहाँ मिलेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।